हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जब भी आप बच्चों के बीच रहते हैं, चाहे स्कूली बच्चे हों या फिर अपने ही बच्चे, उन सब के बीच अगर ऐसे फनी रीडर्स पूछकर यानी दिमागी पहेली के माध्यम से उनका मनोरंजन कर सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि दिमागी पहेली अगर पूछा जाए तो दिमागी कसरत तो होती ही है, साथ में बच्चों को या फिर पूछने और बताने वाले दोनों को ही बहुत मजा आता है। इस वीडियो में हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन गणितीय दिमागी पहेली लेकर इस वीडियो के अंतर्गत लाए हैं, तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए दोस्तों। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की पहेली। पहेली नंबर 1 है, एक टेबल पर 2 गिलास के आगे 2 गिलास है, 2 गिलास के पीछे 2 गिलास है और 2 गिलास के बगल में 2 गिलास है, तो बताओ टेबल पर कुल कितने गिलास हैं? बताइए दोस्तों, इस पहेली का आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपको समय दिया जा रहा है 5 सेकंड का। यहाँ पर इसका आंसर होगा दोस्तों 4 गिलास। 4 गिलास होगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट पहेली पर हम चलते हैं। 6 को कितनी बार जोड़े कि 66 आ जाए? 6 को कितनी बार हम जोड़े कि 66 आ जाए? दोस्तों, इस पहेली का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 6 को 11 बार जोड़े तो 66 आ जाएगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों हम। एक गाड़ी पर WV733N नंबर की एक कार से श्याम कहीं जा रहा था। रास्ते में एक लड़की ने लिफ्ट मांगी। श्याम ने जब उस लड़की से पूछा नाम, तो उसने नाम बताया कि गाड़ी के नंबर में उसका नाम ही है। तो बताओ उस लड़की का नाम क्या था? दोस्तों, आप 5 सेकंड के अंदर इस लड़की का नाम आप बताएंगे। उस लड़की का नाम क्या है? उस लड़की का नाम दोस्तों मैं बता दूं नीलम होगा, क्योंकि नीलम को जब आप उल्टा देखते हैं यानी कि NEELAM, इस तरह से नीलम उस लड़की का नाम हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, 2 पिता और 2 बेटे मछलियां पकड़ने गए। सभी ने एक एक मछली पकड़ी। जब उन्होंने मछलियां गिनी तो वह सिर्फ 3 थी। बताओ ऐसा क्यों? तो इस पहेली का आंसर आप बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा इस पहेली का आंसर? मछली पकड़ने के लिए कुल 3 ही लोग गए थे। उसमें एक दादा था, दूसरा उसका बेटा और तीसरा है उस दादा का पोता। ठीक है, तो केवल 3 लोग गए थे, एक एक मछली पकड़े, 3 मछली हो गए। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। सभी लोग एक पंक्ति में खड़े थे जिसमें एक लड़की दोनों तरफ से 19वें स्थान पर थी। तो बताओ कितने लोग उस पंक्ति पर खड़े थे? बताइए दोस्तों, इस पहेली का आंसर क्या होगा? ये अक्सर कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 37 हो जाएगा दोस्तों, 37 हो जाएगा, क्योंकि 19 इधर से भी 19 उधर से और एक उसमें माइनस करते हैं। अगला है, एक टोकरी में 8 केले हैं, जिनमें से 3 केले आपने ले लिए हैं। तो बताओ आपके पास कुल कितने केले बचे? ठीक है, आपके पास कुल कितने केले बचे? तो आपको आंसर बताना है दोस्तों, कितने केले बचेंगे? तो दोस्तों, यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा 3 केले, क्योंकि आपने टोकरी से सिर्फ 3 ही केले लिए थे। अगला प्रश्न पर हम चलते हैं दोस्तों। मेरी उम्र 15 से कम है मगर 10 से ज्यादा है। 10 से 3 तक जोड़कर तुम मेरी उम्र बता सकते हो। तो बताओ मेरी उम्र कितनी है? दोस्तों, 5 सेकंड में इसका आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर 13 वर्ष इसकी आयु हो जाएगी। ठीक है, 10 में 3 जोड़ने से। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति के पास 15 बकरियां हैं, जिनमें से 7 बकरियों को छोड़कर बाकी सब मर जाते हैं। तो उस व्यक्ति के पास कितनी बकरियां होंगी? दोस्तों, आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। 5 सेकंड में सोचकर बताइए कि आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका जो आंसर होगा केवल 7 बकरियां उसके पास बचेंगी, क्योंकि 7 बकरियों को छोड़कर कहा जाता है और बाकी सभी जो है मर चुकी है। संख्या 20 और 25 के बीच के फर्क को दर्शाने के लिए निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है इनमें से किस चिन्ह का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3 चिन्हों में से लेस देन का चिन्ह जो है यहाँ पर आएगा, यानी कि इस तरह से। ठीक है,
अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। मैं एक अंक हूँ, मुझे लिखने के लिए वहीं पर वापस आना होता है जहाँ से मुझे लिखना शुरू किया जाता है, तो बताओ मैं कौन हूँ। इसका आंसर बताइए दोस्तों, 5 सेकेंड आपको दिया जा रहा है। इस पहेली का आंसर होगा दोस्तों 8, संख्या 8। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? हमारे वीडियो पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम इसी तरह के नए फनी रिडल्स जो है आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।